कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट का इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो पहले पूछा गया था। ये आपको इसमें सारे मोस्ट प्रश्न दे रखे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट कक्षा 10वीं वाले हमारे साथ जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। आप लोगों को इसमें वे सभी प्रश्न बताए जाएंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। एक स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स जो प्राप्त हो, ऐसे सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्नों से। रुक जाना नहीं और पूरक परीक्षा दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमपी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, सूरसागर के रचनाकार हैं, और जो हम बताते हैं 101% आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सूरसागर के रचनाकार आप लोगों को क्या बताना है? सूरदास बताना है। अब यहाँ पर सूर सारावली भी उनकी रचना है, और इसके अलावा साहित्य लहरी ये भी सूरदास की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर सूरसागर दिया है। सूरसागर सबसे बड़ा ग्रंथ है। उद्धव प्रसंग सूरसागर से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त थे, ध्यान रखना आप सभी। कृष्ण भक्त थे कौन? सूरदास जी। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, याद रखेंगे, वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। प्रवंचना, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ भय होता है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ धोखा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, प्रवंचना का मतलब धोखा। ठीक है, और इसके बाद में करुण रस का स्थायी भाव। दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, अब सभी रसों के स्थायी भाव में बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। श्रृंगार रस का रति होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, शोक ये किसका है? करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, और भय जो होता है ना, ये भयानक रस का स्थायी भाव होता है, भयानक रस। ठीक है, करुण रस, और ये स्थायी भाव है। ठीक है, और ये भी स्थायी भाव है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। तो शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो आप लोगों को याद रखना है, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगवा दी गई थी। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद दशानन जो शब्द दिया, दशानन में समास है, तो दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तीसरा पद प्रधान है, इसका मतलब आप लोगों का बहुव्रीहि समास इसमें करेक्ट उत्तर में लिखना है। इसके बाद आप याद रखेंगे भोलानाथ का असल नाम था। प्यारे विद्यार्थियों, जो भोलानाथ है ना, उसका असल नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ था, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन। इसमें आप लोगों का सबसे पहले दिया है संस्कृति। जो संस्कृति है इसमें आप लोगों को बदंत आनंद कौशल्ययन बताना है। ठीक है, इसके बाद में कन्यादान। देखो, सेकंड में आपको कन्यादान दिया है। कन्यादान को आप मिलाएंगे यहाँ पर ऋतुराज से। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है, और अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति है। इस तरह से आप इस सही जोड़ी को बनाएंगे, और सभी स्टूडेंट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। सभी के लिए हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र कितने रुपए में दिया जा रहा है? 49 में दिया जा रहा है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वेब पर भी चलेगा और आपकी एप्लीकेशन पर भी चलेगा, एक ही आईडी से दोनों जगह पर आप देख सकते हो। ओनली 50 रुपये में हिंदी सब्जेक्ट का संपूर्ण कोर्स। इसके बाद देखिएगा सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों का पहला प्रश्न है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो दोस्तों, इसमें आपको सत्य उत्तर में बताना रहेगा।
मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो देखिएगा यहाँ पर ये असत्य आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, यहाँ यमक बताया तो गलत हो जाएगा, पहला सही है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो इसमें आपको एक बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये आप लोगों का सही है, प्राकृत भाषा में ही देते थे। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, बिल्कुल आप लोगों को ये सत्य बताना है। इसके बाद में मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ठीक है, तो मृदंग वाद्य यंत्र ही है, ये बजता है, बिल्कुल राइट, सत्य आप इसमें बताएंगे। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये आपको असत्य बताना है क्योंकि ब्रिटेन की रानी थी वो, तो इसमें आप असत्य बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस सत्य असत्य को कंप्लीट याद रखेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो सत्य असत्य का, ठीक है ना। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, और वो ये रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप लोगों को सभी रिक्त स्थान आंसर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो इसमें आपको क्या लिखना है, शरद रात आने पर, शरद। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, लेखक का जन्म इंदौर में हुआ था, ठीक है, स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि, तो यहाँ पर आप लोगों को बेल्जियम बताना रहेगा। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म तो भानपुरा में हुआ था, मध्य प्रदेश के। 16 छतों वाला घर रचना है, तो 16 छतों वाला घर कमलेश्वर की रचना है, ठीक है। समास प्रकार के होते हैं, तो समास कितने, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को 6 यहाँ पर सोरठा जो छंद है इसमें 4 चरण होते हैं, कितने, 4 चरण होते हैं, ठीक। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में बता रहा हूँ, देख सकते हो आप सभी, आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, राम बताना है, ठीक है, भगवान राम आप इसमें बताएंगे। इसके बाद कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो इसमें आप लोगों को वसंत बताना है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो उपमा अलंकार के कितने अंग या भेद हैं, तो 4 अंग होते हैं, ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, 4 अंग आपको बताना है। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें वीर रस है, ठीक है। अगला देखिए, जो शब्द कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें सभ्यता और संस्कृति 2 शब्द कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति उसे हम कहते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो दोस्तों जापान के जो हिरोशिमा था उस हिरोशिमा में कौन सा बम गिरा था, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, परमाणु बम गिराया गया था, तो यहाँ पर आप लोगों को परमाणु बम लिखना है। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, वाच्य है, तो वाच्य में भाव, वाच्य आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। छायावादी काव्य की विशेषताएं बताना है, भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं बताना है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए हमारा मेंस एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, एक ही क्लिक में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है।